नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। बिहार को जीतने की तैयारी महागठबंधन, एनडीए, जनसुराज उन सभी दलों की है जो बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारियों में है। इन सब के बीच दावेदारों की भी लंबी लिस्ट पार्टियों के दफ्तर में पहुंचने लगी है। बिहार में विधानसभा के कुल 243 सीट है, लेकिन हम बात करेंगे एक बार फिर से सीमांचल की। देखिए, सीमांचल बिहार का वो इलाका जहां की जनता ये तय करती है कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हर बार के चुनाव में सीमांचल की कुल 24 विधानसभा सीट बिहार में सत्ता की कुर्सी को डगमगाती है, हिलाती है। और सीमांचल की जनता की अगर बात करें तो चुनाव जीते नेताओं से जितनी उनकी अपेक्षाएं होती है, उन अपेक्षाओं पर नेता खरा नहीं उतरते हैं, ये आरोप सीमांचल के लोग लगाते हैं। लेकिन इस बार महागठबंधन सीमांचल में बड़ी जीत की तैयारी में है। हम बात करेंगे पूर्णिया की। देखिए, पूर्णिया विधानसभा सीट, अब पूर्णिया की बात करें तो आपको पप्पू यादव याद आ रहे होंगे, लेकिन पप्पू यादव नहीं, यहां बात करेंगे जितेंद्र यादव की। जितेंद्र यादव पूर्णिया में गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। जितेंद्र यादव पूर्णिया में लोगों के सामने सेवक बनकर रहते हैं और जी जान लगाकर लोगों की मदद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। अब जितेंद्र यादव जो है वो कांग्रेस के खेमे में है, कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और देखिए, जितेंद्र यादव की कांग्रेस में ज्वाइनिंग सीमांचल में महागठबंधन की बड़ी रणनीति है। अब पूर्णिया सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, यह भी कंफर्म माना जा रहा है। और देखिए, बड़े दावेदार, मजबूत दावेदार हैं। पूर्णिया सदर सीट पर पिछले 2020 के चुनाव में भी भाजपा जीती। 2015 में जब बिहार में महागठबंधन में नीतीश कुमार थे तब भी भाजपा जीती। 2010 में भी भाजपा जीती। तो इस भाजपा के किले को ध्वस्त करने की तैयारी महागठबंधन की है। और देखिए, यादव बहुल इलाका तो पूर्णिया जिला है ही। जितेंद्र यादव की एक बड़ी पहचान यह है कि राजनेता के रूप में वो जनता के बीच नहीं रहते, नेता के रूप में वो जनता से नहीं मिलते। जितेंद्र यादव जनता के बीच पब्लिक बनकर ही रहते, मदद भी करते हैं तो उनकी ये कोई शौक नहीं है कि भाई मदद कर रहे हैं इसका दिखावा हो, खूब उसके वीडियो वायरल कराए जाएं। वो एकदम साइलेंट तौर पर जनता के बीच रहते नजर आए हैं। कोरोना की घड़ी में भी, जब कोरोना महामारी से पूरे दुनिया तबाही में था, तब बिहार के पूर्णिया में जितेंद्र यादव के काम को भी लोग भूले नहीं हैं। अब तक 5 साल हो गए। जितेंद्र यादव ने कोविड के दौरान जो काम किया, उस काम की चर्चा हो रही है। तो खैर, देखिए, यहां पर कांग्रेस ने बड़ी प्लानिंग की। कांग्रेस की प्लानिंग ये है कि जितेंद्र यादव अगर चुनाव लड़ेंगे तो यहां पर भाजपा को बड़ी शिकस्त झेलनी पड़ेगी। अब देखिए, इसके पीछे की पॉइंट आपको बता रहे हैं। समाज सेवी के रूप में उन्होंने ना सिर्फ पहचान बनाई, बल्कि पूर्णिया नगर निगम के चुनाव में अपनी पत्नी विभा कुमारी को महापौर के दावेदार के रूप में मैदान में उतारा। पार्टी समर्पित तो कैंडिडेट थे नहीं, तो वहां एक चेहरा था जितेंद्र यादव का। वो चेहरा पूर्णिया के लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि 5 सालों में नहीं भूले, कोविड के दौरान भी नहीं भूले। कोविड में जो उन्होंने काम किया, इसके बाद जितेंद्र यादव की एक अलग पहचान रही। इससे पहले जितेंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड में थे और जेडीयू के लिए 2019 में बेहतर काम किया, 2015 में काम किया, लेकिन 2025 के चुनाव में खुद लड़ेंगे, खुद उतरेंगे। तो देखिए, महापौर के चुनाव में जितेंद्र यादव ने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा। कोई दल की बात नहीं,
जितेंद्र यादव की पत्नी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतकर पूर्णिया नगर निगम की महापौर बनी। तो अब सीमांचल के इलाके में कांग्रेस को इस बात का अंदेशा पहले से था कि भाई जितेंद्र यादव आएंगे तो वोट बैंक जो है वो और पलटेगा, इधर एनडीए का वोट बैंक पलटेगा, ये जेडीयू में रहे। तो जितेंद्र यादव की एंट्री हो गई। अब देखिए, एंट्री के बाद चर्चा है कि जितेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये कि क्या जितेंद्र यादव चुनाव लड़ने के लिए आए? देखिए, जितेंद्र यादव के जो करीब के लोग हैं वो कहते हैं कि कुर्सी नहीं चाहिए, लेकिन सेवा करने का रास्ता भी नहीं रुकना चाहिए। कुर्सी का मोह नहीं है, लेकिन सेवा करना मकसद है। तो सीमांचल में अब जितेंद्र यादव की ये एंट्री, महागठबंधन को मिल रही मजबूती। देखिए, अभी की तारीख में जो माई बहन योजना महागठबंधन की घोषणा है, कांग्रेस के नेता जितेंद्र यादव ने पूर्णिया में बड़ी संख्या में महिलाओं से फॉर्म फिलअप कराया। वो लोकप्रिय चेहरा है, मैं इसमें कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। जनता के बीच रहते हैं वो, तो जनता के बीच एक अच्छी क्रेडिट उन्होंने बनाई है, छवि बनाई है। तो इस बार सीमांचल में जितेंद्र यादव की एंट्री भाजपा के किले को पूर्णिया में ध्वस्त करने के लिए है, और ये कांग्रेस का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। क्या लगता है आपको? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।